हेलो सुपर फैंस। गाइस, थैनोस एमसीयू के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। मार्वल कॉमिक्स हो या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, थैनोस एक पावरफुल और इम्पैक्टफुल विलन ही रहा है। यहाँ तक कि कैंग, जो कि एमसीयू के न्यू फेज का एक बड़ा विलन है मार्वल कॉमिक्स में, वो भी थैनोस से डरता है। मार्वल कॉमिक्स में थैनोस का अफेयर लेडी डेथ से भी रहा है, तो क्या इतना पावरफुल बीइंग ज़ेरोथस यानी स्पिरिट ऑफ जस्टिस को भी हरा देगा, या फिर ज़ेरोथस थैनोस पर भारी पड़ेगा? यही सब जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की पावर्स की। तो थैनोस एक इटर्नल था, जिस वजह से उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है। थैनोस ने हल्क जैसे खतरनाक क्रीचर को भी आराम से हरा दिया था, और वो भी बिना पावर स्टोन के। और उसने लोकी को भी आसानी से मार दिया। थैनोस ने टेसरक क्यूब को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। वो अकेले ही कई पावरफुल लोगों को संभाल सकता है। उसने स्पाइडरमैन को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, और आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर भी उसने आसानी से तोड़ दिया था। एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल में भी थैनोस बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के ही सबको कड़ी टक्कर दे रहा था। थैनोस की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वो एक ऐसा एलियन है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को बर्दाश्त कर सकता है, और वो भी पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स। उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, और इन सब के बाद भी थैनोस को कुछ नहीं हुआ था। थैनोस का साइज काफी बड़ा है, मगर फिर भी उसके एक्शन काफी फास्ट हैं। उसने हल्क को लड़ने का मौका ही नहीं दिया था। थैनोस का खास हथियार है उसकी डबल एज स्वॉर्ड। इस स्वॉर्ड के साथ उसने हमारे सुपर हीरोज को भी बड़ी टक्कर दी थी। थैनोस बाकी वेपन्स को भी बहुत अच्छी तरह यूज करना जानता है। थैनोस का दिमाग बहुत तेज है। वो एक अच्छा लीडर है जो कि अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है। तो ये हो गई थैनोस की पावर्स। इसके बाद बात करते हैं ज़ेरोथस की पावर्स की। तो ज़ेरोथस एक एंजल है, जिसे हम स्पिरिट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। इसे डीमंस ने कैप्चर कर लिया था और उसे हेल में ही कैद कर लिया, और उसे कहा कि वो सोल को टॉर्चर करे। तो ज़ेरोथस बहुत सारे ह्यूमंस को चुनता है ताकि वो उनको अपनी पावर्स दे और उनको कन्वर्ट कर दे गोस्ट राइडर में, और वो भी फिर इनोसेंट को प्रोटेक्ट करे, जिस काम के लिए उसे भेजा गया था। अगर हम उसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास है एंजल फिजियोलॉजी। ज़ेरोथस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि एक पावरफुल एंटिटी है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। ज़ेरोथस मार्वल के मोस्ट पावरफुल एंटिटीज में से एक है। उसकी पावर्स में आती है ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो किसी होस्ट को चुन लेता है तो उस होस्ट को कन्वर्ट कर लेता है एक फायर स्केलेटन एंटिटी में, जिसे हम गोस्ट राइडर भी बोलते हैं। इसके अलावा उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो सारे सुपर नेचुरल एंटिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ओवर पावर कर सकता है बहुत सारे एंटिटीज को भी। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी हाई है, उस पर वेपन्स का कोई असर भी नहीं होता। ज़ेरोथस काफी फास्ट ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं। उसके पास बहुत ही फास्ट हीलिंग फैक्टर भी है, जिसका मतलब उसे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी हीलिंग पावर से बहुत जल्द ठीक भी कर देती है। इन सब के अलावा वो इमोर्टल है, जिसका मतलब उसे मारा नहीं जा सकता। वो फ्लाई कर सकता है, हेल फायर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। तो गाइस, मैंने दोनों ही पावरफुल एंटिटीज की पावर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अब जानते हैं कि आखिर ये दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सभी जानते हैं कि इन्फिनिटी गाउंटलेट के साथ थैनोस को हराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास गाउंटलेट हो तो फिर थैनोस कुछ भी करने का पोटेंशियल रखता है, यहाँ तक कि ज़ेरोथस को हराने का भी। बट वहीं थैनोस जो गाउंटलेट के साथ इतना पावरफुल है, वो बगैर इन्फिनिटी गाउंटलेट के उतना ही ज्यादा वीक हो जाता है, और उस टाइम ज़ेरोथस बहुत ही आसानी से थैनोस को डिफीट कर देगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो फिर उस बैटल में कौन विन होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे वीडियो रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।